2024 में ये मेरी भविष्यवाणी है। 100% आप लिख करके ले लीजिए कि 2024 में हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारी कांग्रेस। आज भारत का हर बच्चा, हर नागरिक इनके छलावे को समझ गया है। इस देश में सिर्फ दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं की सरकार चल रही है। अब भारत की जनता दो खरीदार और दो बेचने वालों से ऊब चुकी है। दो गुजराती खरीद रहे हैं और दो कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को क्यों जिताएंगे? कांग्रेस पे भरोसा क्यों? वो इसलिए है कि बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद ओनली नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं और वो लगातार। मेरा हिसाब से जो झूठ है उसका खिलाफ सच का जीत होगा 2024। कहूंगा कि कांग्रेस जो 60 साल में कर चुका है, इन्होंने लास्ट ये 10 साल में सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ बेच के खत्म कर दिया। यही मैं आपको कहना चाहूंगा, इसीलिए हम कांग्रेस। जहां एक तरफ भारत देश में भारत वर्सेस इंडिया का युद्ध घोष लगातार चल रहा है, तो वहां दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर चुनाव नजदीक हैं। 2024 के लोकसभा का चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव। यहां पर लोकतंत्र इंतजार कर रहा है कि लोकतंत्र की कुर्सी पर आखिर प्रधानमंत्री के तौर पर कौन बैठेगा। पूरे देश में जहां G20 की तारीफ की जा रही है, तो वहीं G20 की कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई थी जिसने ये तय कर दिया कि सिर्फ ऊपरी ऊपरी दिखावा है। हालांकि जनता का रुख क्या होगा ये जानने का प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन 2024 का चुनावी मोड़ क्या लेगा यह भी तय करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहां पर इंडिया वर्सेस एनडीए की बात की जा रही है, तो वहीं बीजेपी बात कर रही है यहां पर भारत वर्सेस एनडीए की। तो क्या सच में इंडिया वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई उस बीच चुनाव भटक जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई मुद्दा सामने आता है तो अडानी के मुद्दे की बात करते ही भाजपा पार्टी जो है डर जाती है, भटक जाती है। खैर ये बात की बात है, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर कि 2024 में जनता किसको पसंद करने वाली है और 2024 में लोकतंत्र की कुर्सी पर कौन बैठेगा। आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश द्विवेदी है और मैं आपको बताना चाहूँगा 2024 में ये मेरी भविष्यवाणी है। 100% आप लिख करके ले लीजिए कि 2024 में हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी। और मैं आपको भविष्यवाणी आप किस आधार पर कर सकते हैं? भविष्यवाणी तो बहुत सारे लोग करते हैं। भविष्यवाणी हम इस आधार पर कर सकते हैं कि अब जो देश की हालत है, जो देश की हालत है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। किस तरह से खराब हो चुकी है? 8-10 साल से जो है बीजेपी सरकार में आई है। इसके पहले न हिंदू थे न सनातनी थे। कांग्रेस सरकार इतने सालों से थी, तब न हिंदू थे न सनातनी थे। जो कांग्रेस पार्टी में है वो हिंदू सनातनी नहीं है। कभी हिंदू सनातनी के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे इस तरह की राजनीति जो हो रही है, तो कहीं न कहीं देश की जनता अब इन्होंने भविष्यवाणी कर दी 24 के लिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी की 2.0 भारत जोड़ो यात्रा भी शुरुआत होने वाली है 2 अक्टूबर से, ऐसे कयास लगाए गए हैं? देखिए, राहुल गांधी दिल जोड़ने का काम कर रहे हैं और आज उन्होंने एक बार यहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा किया। इतना ज्यादा जन समर्थन राहुल गांधी को मिला, उससे ज्यादा जन समर्थन दूसरी पदयात्रा में मिलेगा। आज भारत का हर बच्चा, हर नागरिक इनके छलावे को समझ गया है। इस देश में सिर्फ दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं की सरकार चल रही है। अब भारत की जनता दो खरीदार और दो बेचने वालों से ऊब चुकी है। दो गुजराती खरीद रहे हैं और दो बेच रहे हैं। आज देश का हर संस्थान बिक चुका है, बेरोजगारी चरम पर आ चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर आ चुका है, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद गली गली में, कूचों कूचों में फैलाया जा रहा है। देश के संविधान को खतरे में डाला गया है। हमारे देश के 4 जजों ने मीडिया में, भारत में यह सबसे बड़ी घटना है कि 4 जजों ने मीडिया में आकर के कहा कि हमारे भारत का संविधान खतरा में है। जिस देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं वो खतरे में है, उस देश का क्या होगा आप खुद सोचिए। हम सब संविधान में खतरे में ये बात कह दी गई है। क्या लगता है 24 में कौन? 24 में राहुल गांधी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। और अगर इंडिया गठबंधन में जो बहुत तमाम जाते हैं कि प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेंगे, प्रधानमंत्री नीतीश जी बनेंगे, प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पर ममता बनर्जी बनेंगे, फिर कैसे निपटारा करेंगे? इंडिया गठबंधन मोहब्बत की दुकान है। इंडिया गठबंधन मोहब्बत का में जो इंडिया गठबंधन जो फैसला लेगा
उस पर सब अमल करेंगे। आप तो ये भी कही जा रही है कि टिकट बंटवारे में लड़ाई हो जाएगी। नहीं होगी, बिल्कुल जो है बहुत ही चलनी से छान छान के टिकट मिलेंगे जो वास्तव में समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो समाज में यानी नेता जो समाज सेवी है उसी को दिया जाएगा टिकट। अब जो है ऊपर से किसी को नहीं थोपा जाएगा, और थोपने वाले अब काम नहीं। अब जनता से जुड़ा हुआ, जो दिल से जनता से जुड़ा हुआ है, उनकी सेवा कर रहा है, उनको टिकट मिलेगा। 24 में कौन किसको जिताएंगे आप? राहुल गांधी को। आप किसको जिता रहे हैं 24? राहुल गांधी को। आप? कांग्रेस की जीत। आप कुछ कह रहे थे, आप क्या लगता है? मेरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो सांसद है खजुराहो से, माननीय वीडी शर्मा जी। उस क्षेत्र की दुर्दशा है, आप जाके देख लो। कटनी सबसे बड़ा पॉइंट है, रेलवे का हब है, मेडिकल कॉलेज के लिए वहाँ विगत कम से कम 12 वर्षों से लड़ाई चल रही है, लेकिन मात्र इनने घोषणा 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 के अलावा कुछ नहीं किया है और कोई काम नहीं दिखता है। इस बार इनकी वो दुर्दशा होगी कि प्रदेश और देश सब जगह से चले जाएंगे। बिल्कुल, प्रदेश और देश सब जगह से आज ये लोग चले जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है सर, किसको जिता रहे हैं, कैसा क्या लगता है आपको? कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को क्यों जिताएंगे? कांग्रेस पे भरोसा क्यों आपको? वो इसलिए है कि बीजेपी के नेता विधायक सांसद ओनली नारियल फोड़ने का काम कर रहे और वो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे ओनली उनके पास नारियल हैं, हेलीकॉप्टर में रखे हैं, गाड़ियों में रखे हैं, जहां पहुंचे क्या बनना है। हम तो कह रहे हैं बड़ी से बड़ी घोषणा करने के लिए हेलीपैड बनवाना, मेडिकल बनवाना, कुछ भी बनवाना, सीधे नारियल लाओ और फोड़ दो, बन जाएगा। दर्शक जो है लगातार अंधेरे में देख रहे थे, लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। भगवान की कृपा से लाइट की यहाँ व्यवस्था कर दी गई। चलो और लोगों से पूछते हैं कि अगर 2024 में क्या होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जरियतुल हुसैन है। मेरा हिसाब से जो झूठ है उसका खिलाफ सच का जीत होगा 2024 में। जो नफरत है, देश में नफरत फैला रहा है, मोहब्बत का जीत होगा 2024 में। इंडिया गठबंधन बहुमत से सत्ता में आएगा, उसका बाद ही तय होगा कौन प्रधानमंत्री होगा। तो मेरे हिसाब से मैं जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए तो मैं राहुल गांधी को जी को कार्यकर्ता नहीं होते तो बीजेपी को, तो बीजेपी का समर्थन करते हैं। नहीं, बात ऐसा नहीं है। देश का जो अभी माहौल है ना, बहुत खतरे में है देश, फाइनेंशियल भी बहुत में है देश। जी जरूर खतरे में है। आपने जो एक चीज बताया कि आपने कांग्रेस को क्यों जिताना चाहते हैं, मैं उसका आपको खंडित करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कांग्रेस का अतीत देख लीजिए, चाहे स्वाधीनता से के बाद और 1947 के बाद कांग्रेस क्या किया है देश के लिए। जो ये लोग बोलते हैं कांग्रेस 55 साल में कुछ, 60 साल में कुछ नहीं किया है, तो मैं इसको आपको यही खंडित करूंगा कि 60 साल में कांग्रेस क्या किया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो रिसेंटली चंद्रयान 3 गया है चांद में, तो आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण लास्ट 6 इयर्स में क्या है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि कांग्रेस जो 60 साल में कर चुका है, इन्होंने लास्ट ये 10 साल में सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ बेच के खत्म कर दिया। यही मैं आपको कहना चाहूंगा, इसीलिए हम कांग्रेस को 2024 में लाना चाहेंगे। 9 साल में यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा पार्टी कहती है कि वो सब कुछ कर दिया जो करना चाहिए था। आपको लगता है कि भाजपा ने बहुत कुछ किया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस राहुल गांधी जिंदाबाद। तमाम जो समर्थक खड़े हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री कुर्सी पे कोई बैठेगा, लोकतंत्र की कुर्सी पर कोई बैठेगा, तो वह है राहुल गांधी। तो अब देखना यह पड़ेगा कि 24 में जनता का रुख क्या होता है, जनता किसको चुनती है और जनता किसको वोट डालकर जो है अपना नेता चुनती है प्रधानमंत्री के तौर पर। आज के लिए इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सबिता।